दोस्तों हम सोच ही रहे थे कि आपके लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए कि तभी हमारी नज़र इस मिस्टीरियस टॉपिक पर पड़ी। तो आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखो। This is the Euphrates River in 2020. And this is the Euphrates River now. इस वीडियो क्लिप में इन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि ये फोटो है यूफ्रेटिस रिवर की 2020 की और ये फोटो है यूफ्रेटिस रिवर की 2022 की। मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है ये। तो हम यहीं पर रुक गए कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें मिस्ट्री क्या है, क्योंकि और भी नदियाँ हैं जो सूखती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों ये 2000 साल पहले बाइबल में बता दिया गया था कि यूफ्रेटिस रिवर सूख जाएगी और उसके बाद पृथ्वी पर तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। इसके बारे में हम सब कुछ आगे जानेंगे। तो हमारी टीम ने सोचा कि चलो जांच पड़ताल शुरू करते हैं कि ये चल क्या रहा है, माजरा क्या है। तो सबसे पहले आप ये 2015 की रिसर्च देखो। इसमें ये एकदम स्पष्ट सामने आया कि 1970s में यूफ्रेटिस रिवर जो है उसका पानी का लेवल ऑलमोस्ट 45% तक घट चुका था। 1960s में बहुत भीषण ड्राउट आई थी, इसकी वजह से 1970s में ही 45% तक इसका पानी का लेवल घट चुका है। इसी के साथ आप ये नासा की इमेजेस भी देखो। ये 2006 की फोटो है यूफ्रेटिस रिवर की और ये 2009 की फोटो है यूफ्रेटिस रिवर की। तो इसमें नासा ने ये बोला है कि केवल इन 4 सालों में ही यूफ्रेटिस रिवर का पानी इतना घटा है जितना अकेले डेड सी में पानी होता है उतना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 2 सालों में ये 1700 मील लंबी यूफ्रेटिस रिवर अचानक से सूख गई है, बल्कि ये पिछले 50 सालों से ही सूखती जा रही है। अब आप समझो कि 1700 मील कितना होता है। गंगा का जो इंडिया में ड्रेनेज बेसिन है वो है 1600 मील, तो इतना लंबा होता है 1700 मील। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि 2040 तक ये पूरी यूफ्रेटिस रिवर और टिग्रिस रिवर दोनों गायब भी हो सकती है। तो अब इन रिसर्च से ये तो स्पष्ट हो गया है कि यूफ्रेटिस रिवर सूख तो रही है और बहुत तेज़ी से सूख रही है। अब दोस्तों आप यहाँ पर रुकना, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताने वाले हैं कि ये जो यूफ्रेटिस रिवर है क्रिश्चियंस के लिए ये मोस्ट सर्च टर्म ऑन गूगल बन चुका है। मतलब आज जो क्रिश्चियंस है वो क्राइस्ट से ज़्यादा यूफ्रेटिस रिवर के बारे में सर्च कर रहे हैं गूगल पर। आखिर कारण क्या है? और उससे पहले आप ये चीज़ समझो कि ये यूफ्रेटिस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है पूरे वेस्ट एशिया के लिए। अगर आप यूफ्रेटिस और टिग्रिस को मिला देंगे तो करीब 60 मिलियन लोगों का सर्वाइवल इन्हीं 2 रिवर्स पर डिपेंडेंट है। तो अब आप सोचो कि यूफ्रेटिस इतनी ज़्यादा सूख चुकी है। सीरिया में और इराक में इस समय एक्सट्रीम ड्राउट्स आ चुके हैं। मतलब सीरिया का जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो पानी गिरता है रेन के रूप में, वो करीब 80% तक गिर चुका है। ये खुद में काफ़ी अजीब चीज़ है। वहाँ पर जो वॉर चल रहा है वो तो अलग ही है, लेकिन साथ ही में ये जो एक्सट्रीम ड्राउट्स, एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी उन्हें फेस करनी पड़ रही है, ये खुद में काफ़ी भीषण, काफ़ी गंभीर इशू है। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। तो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज़ जो है उनके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उनमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यूफ्रेटिस रिवर जो है वो सूख जाएगी और जब ऐसा होगा तो इसके नीचे से 4 फॉलन एंजल्स बाहर आएंगे। वो जो फॉलन एंजल्स है अभी उन्हें यूफ्रेटिस रिवर के नीचे एक टनल है और उस टनल में उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ है। तो जब ये रिवर सूख जाएगी उसके बाद वो फॉलन एंजल्स बाहर आएंगे और उसके बाद ईस्ट से 20 करोड़ लोगों की सेना आएगी और फॉलन एंजल्स जो है वो उन्हें लीड करेंगे और उसके बाद पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाएगी। मतलब करीब पृथ्वी की जो 1/3 पॉपुलेशन है उनको मार दिया जाएगा। ये फॉलन एंजल्स और ये जो सेना है वो लोग मिलकर 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है अभी ये सब कुछ हो रहा है, इन सब में कितने कितने साल लगेंगे वो टाइम फ्रेम बेसिकली मेंशन नहीं है उनके टेक्स्ट में, लेकिन ये चीज़ मेंशन्ड है कि यूफ्रेटिस रिवर सूख जाएगी। तो ये जो घटना घट रही है उससे ये हो रहा है कि बाइबल की जो रेवलेशंस है वो सच हो रही है। यूफ्रेटिस रिवर क्योंकि आज सूख चुकी है। हाँ, इसी के साथ एक और बात भी मेंशन्ड है कि जब ये रिवर सूख जाएगी इसके बाद इसमें से बहुत सारे ट्रेजर्स बाहर निकलेंगे और साथ ही में एक माउंटेन ऑफ गोल्ड बाहर निकलेगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि उस गोल्ड को किसी भी इंसान को टच नहीं करना है, क्योंकि गोल्ड और इन ट्रेजर्स का लालच ही इस वॉर का कारण बनेगा। तो बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है कि उस गोल्ड को कोई नहीं छुएगा। तो ये तो थी वो बातें जो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज़ उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, लेकिन वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रिवर जो है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूख रही है। जिस प्रकार से चाइना की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पोन्यांग लेक, वो ऑलरेडी 1/4 तक घट चुकी है,
जर्मनी की जो राइन रिवर है वो अपने एवरेज लेवल से 45% तक ही बह रही है अभी। और चाइना की जो यांगत्से रिवर है वो 80% लोअर दैन यूजुअल प्रेसिपिटेशन लेवल तक पहुंच चुकी है। तो जैसे ये बाकी नदियां सूख रही है और उस एरिया में वेस्ट एशिया में ऑलरेडी बहुत सारी सी और नदियां सूखते जा रहे हैं जो थोड़े बहुत भी वहाँ मौजूद हैं, तो ये खुद में काफ़ी ज़्यादा साइन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जो तर्क दिया है यूफ्रेटिस रिवर के सूखने का, वो सत्य है या नहीं है वो हम अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बाइबल में ये पहले से प्रेडिक्टेड था कि यूफ्रेटिस रिवर जो है वो सूख जाएगी, अब चाहे किसी भी कारण से वो सूख रही हो। अब दोस्तों, ये जो हम टॉपिक्स बना रहे हैं इसका मकसद ही ये है कि आम जनता के बीच भी ये सारे टॉपिक्स पहुंचने चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें कवर नहीं करता है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि यूफ्रेटिस रिवर जो है वो इतनी ज़्यादा सूख रही है, और साथ में कुछ लोगों का कहना है कि बाइबल की रेवलेशंस भी सच आ रही है। अब उसके बारे में आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये चीज़ तो है कि इन टॉपिक्स पर ओपन डिस्कशन होना चाहिए, कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, एकदम ओपन माइंड से आपको इस बारे में सोचना है। आप हमें अपना ओपिनियन बताओ, अपनी समझ से हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि बाइबल की जो रेवलेशंस है वो सच हो रही है, या फिर जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से ये रिवर भी सूख रही है बाकी सारी नदियों की तरह, या फिर आपको लगता है कि पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़े बदलाव चल रहे हैं जो आम जनता से छुपाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे पुराने मित्र बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ऐसे कितने सारे टॉपिक्स हैं जो आम जनता से छुपाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बिलियनर्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से अंडरग्राउंड बंकर्स को खरीदे जा रहे हैं, तो पूरी जो कम्युनिटी है उसमें आईब्रोज रेज हो चुकी है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। या फिर आप ये देखो कि बिलियनर्स की इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स होती है अंटार्कटिका में, ये क्यों किया जा रहा है। या फिर आप ये देखो कि जॉर्जिया गाइडस्टोन्स, ये खुद में काफ़ी विचित्र था कि उस पर लिखा हुआ था कि पृथ्वी की जनसंख्या 50 करोड़ ही होनी चाहिए, और साथ ही में उनको अचानक से किसी ने तुड़वा दिया। किसी को नहीं पता किसने बनवाए थे, किसने तुड़वाए, कुछ नहीं पता। ये काफ़ी मिस्टीरियस और रहस्यमयी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मिस्टीरियस तो ये है कि आज द्वारका नगरी के जो अवशेष है वो वैज्ञानिकों को मिलते जा रहे हैं। और तो और यूफ्रेटिस नदी के सूखने के बाद कुछ यूफ्रेटिस के अंडरग्राउंड केव्स भी बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि हमसे पहले भी बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशंस थी जो ये वैज्ञानिक हमेशा से हमसे छुपाना चाहते हैं। ये बात, वो सिविलाइजेशंस मौजूद थी और वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो सकती है, और फिर अचानक से वाटर लेवल राइज होता है और वो सारी सिटीज़ पानी में बह गई, शायद ग्रेट फ्लड्स आए हों। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओपन डिस्कशन होना चाहिए इन टॉपिक्स पर। आप सभी को हमारा नमस्कार। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। आत्मा नमस्ते।